Hello everyone. Today we are going to see question number 4 from exercise 11.2 from chapter construction, which is very important question. We'll see it. Let's begin. Question is, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. So firstly हमें तो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. So सर्कल ड्रॉ करते हैं. So this is the circle of 5 सेंटीमीटर. सेंटर जो है इसको O नाम देते हैं और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. अभी हमें बोला गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और उनका इंक्लिनेशन कितना रहेगा 60 डिग्री का. तो हम पहले एक रफ आइडिया के लिए रफ डायग्राम बनाते हैं. रफ डायग्राम में हम देखेंगे कि ये है हमारा सर्कल. ठीक है, ये हमने एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट P. यहाँ से हमें दो टेंजेंट बनाने हैं लाइक दिस. ठीक है, हमने ये दो टेंजेंट बनाए, इसका नाम दिया AB और बीच का पॉइंट है O सेंटर. तो अभी ये जो इंक्लिनेशन है AP एंड BP का, दैट इज एंगल APB, ये हमारा 60 का होना चाहिए. तो ये 60 का होने के लिए अगर हम AO एंड OB ज्वाइन कर ले तो हमें पता है ये 90 का एंगल बनेगा. तो ये दोनों 90 के हैं, तो ये अंदर वाला जो सेंटर के पास एंगल बनेगा वो कितने का होगा 180 माइनस 60 बनेगा और वो आ जाएगा हमारा 120. राइट. तो ये जो एंगल रहेगा हमारा 120 का रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सटर्नल पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते. हेंस हम क्या करेंगे, पहले जो सेंटर है वहाँ पे 120 का एंगल बनाएंगे. और 120 का एंगल कैसे बनाते हैं ये हमें पता है. एक रेडियस हम सेंटर से निकाल लेंगे. यहाँ से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया. सपोज दिस इज़ O एंड दिस इज़ B. तो यहाँ पे सेंटर पे हमें 120 का एंगल बनाना है. कंपास में डिस्टेंस लेंगे, एक सेमी सर्कल बनाने के लिए डिस्टेंस लेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे. ठीक है, अब ये सेमी सर्कल का जो रेडियस है वही कांस्टेंट रख के हमने यहाँ से एक आर्क बनाना है, फिर वहाँ से दूसरा आर्क जो 120 का रहेगा एंड तीसरा इज 180. सो हमारा 120 का एंगल बन गया. यहाँ पे ये 60 का है, ये 120 का है, तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे विथ सेंटर. ठीक है, ये भी हमारा रेडियस हुआ, इसे हम नाम देंगे A. सो ये एंगल जो बना ये हो गया हमारा 120 डिग्री. अभी हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि टेंजेंट जो रेडियस के साथ एंगल बनाती है वो 90 का है. तो हमें 90 के दो एंगल्स बनाने हैं. अभी ये हमने B से एक सेमी सर्कल बनाया और सेम रेडियस के साथ हमने ये 60 का एंगल बनाया और दूसरा हमने 120 का एंगल बनाया. अभी 120 एंड 60 के बीच में 90 आएगा, तो हमने उसे बाइसेक्ट कर लिया. यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा आर्क बनाया. ठीक है, सो ये जो पॉइंट मिला इसे हम B से ज्वाइन कर देंगे. इसे एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें पॉइंट P जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो मिले. ठीक है, सेम वे हमें पॉइंट A के साथ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है. सो इन दिस वे हमें पॉइंट्स मिल गए, हम इसे ज्वाइन करेंगे. ठीक है, सो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट P हो गया और ये हमारा फाइनल डायग्राम हो गया. तो हमारा जो P एंगल रहेगा वो 60 का रहेगा, जो हमें बताया गया है कि हमें P एंगल से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और इसका इंक्लिनेशन कितना है 60 का है. तो ये हमें 60 मिल गया है, ये 120 है, ये दोनों 90 के हैं. तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के एडिशन भी 360 हो रही है. सो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम. अभी हमको स्टेप्स लिखने हैं. तो स्टेप्स में हम क्या लिखेंगे, पहला स्टेप है हमारा कि हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ
रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने किया OB एंड OA ज्वाइन किया। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री का एंगल बनाया। यू हैव टू मेंशन दैट ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 एंगल AOB। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, पॉइंट A एंड पॉइंट B पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उनको एक्सटेंड किया तो हमें पॉइंट P मिल गया। लास्ट स्टेप होगा हमारा एक्सटेंड इट टिल पॉइंट P। सो हमारा एंगल APB ये 60 का आ गया। ठीक है, सो दीज आर आवर स्टेप्स। अभी हमें जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे, जस्टिफिकेशन में हमें शो करना है एंगल APB इज 60 डिग्री। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, हम दिखाएंगे एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। राइट, कंस्ट्रक्शन से हमने ये 90 के बनाए हैं। एंड एंगल AOB जो सेंटर का एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। इट इज़ अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। सो हमें अभी पता है कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360। सो दिस इज 120, this is 90, this is 90 plus angle APB is equal to 360 डिग्री। सो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा एंगल APB is equal to 60 डिग्री। दिस इज आवर जस्टिफिकेशन। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम बट आस्क मेनी टाइम्स in the questions. If you like it, please hit the like button, share and subscribe the video as much as possible. Thank you for watching. Thank you so much.